हमारे बंसीधर नगर को एक बार फिर से गर्व करने का मौका मिला है, क्योंकि हमारे बंसीधर नगर में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बहुत ही मेधावी छात्र हैं, और ऐसे ही एक व्यक्ति से हम आपको मिला रहे हैं जो कि अभी हाल ही में निकला जेपीएससी रिजल्ट में 23वां स्थान पर है। और हमारे बंसीधर नगर से भी ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अंडर 30 में आए हैं। इनका नाम है तेजस्वी कुमार जायसवाल जी। हम सब ने तो यूपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में सुना ही होगा, लेकिन स्टेट में भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का एक अलग ही महत्व है। ऐसे ही जेपीएससी का एग्जामिनेशन हमारे झारखंड में हुआ था, जिसका रिजल्ट 25 जुलाई को रात के 2 बजे आया, और उसी रिजल्ट में पता चला कि हमारे बंसीधर नगर से तेजस्वी कुमार जायसवाल भी 23वां स्थान पाए हैं पूरे जेपीएससी एग्जामिनेशन में। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कितने बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं, कितनों का सिलेक्शन होता है और क्या क्या पोस्ट इसमें मिलता है। तो बहुत बहुत आपका स्वागत और बहुत बहुत आपको बधाई है तेजस्वी जी। थैंक यू। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने लोग टोटल इसमें एग्जाम देते हैं? अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो आई थिंक कि 3 लाख एबव आपका एग्जाम दिए होंगे। तो 3 लाख अगर एग्जामिनेशन देते हैं तो कितनों का सिलेक्शन होता है? एबव 3 लाख होंगे, बट प्री आपका प्री का जो रिजल्ट आया उसके बाद अप्रॉक्स 7000 जो लोग थे 7000 एंड एबव वो आपके मेंस दिए हुए थे। अच्छा। मेंस के बाद जब शॉर्ट लिस्टिंग हुआ तो 864 स्टूडेंट जो थे वो आपके इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हुए थे। अच्छा। देन आफ्टर फाइनली जो 342 सीट्स था उसके लिए 342 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है फाइनली, कल जो रिजल्ट आई हुई है। मतलब समझिए कि 3-3.5 लाख लोग एग्जाम देते हैं और सिलेक्ट कितने होते हैं? मात्र 342 लोग, और उसमें भी 23वां स्थान पाना बहुत ही गर्व की बात है। पूरा बंसीधर नगर इन पे गर्व करता है। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या पोस्ट ऐसे एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद मिलता है। जैसे में रैंक 1 को क्या मिल सकता है, रैंक 20 तक जो पास किए उनको क्या मिलेगा, इनको क्या पोस्ट मिल सकता है? जैसे अभी आपका मुझे अभी झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिली है। मेरा रैंक 23 है। मेरा नाम तेजस्वी कुमार जायसवाल है, जैसा आपने बताया। और इसमें आपके 3 पोस्ट, जैसा मुझे अभी तक जानकारी है, इसमें 3 पोस्ट हैं बीडीओ के, सीओ और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के। तो उसमें मैं भी अब जो भी वहाँ से सर्विस अलॉट हो ट्रेनिंग के बाद तो वो देखा जाएगा। अभी के लिए मुझे झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अलॉट हुई है। अच्छा, तो रैंक 1 को क्या मिलता हो, कौन सा पोस्ट मिलता हो? रैंक 1 को भी सेम पोस्ट, मतलब आपके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड है। जैसे मैंने अपना पहला प्रेफरेंस ही झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप पहला प्रेफरेंस ये पुलिस सर्विस भी दे सकते हैं। अच्छा। फाइनेंस सर्विस भी दे सकते हैं, आपके रुचि के अनुसार है। मैंने अपने रुचि के अनुसार झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अपना पहला प्रेफरेंस दिया था, जो कि मैंने अचीव कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो 342 सेलेक्ट होते हैं तो 340 रैंक वाले को क्या पोस्ट मिलता होगा? वो जैसे कि इसमें आपका इस बार डिप्टी कलेक्टर जो पहला आपका था, जो पहले रैंक से आप अगर अच्छा कीजिएगा तो वैसे आपको डिप्टी कलेक्टर रैंक शायद 208 अप्रॉक्स सीट थी, वो भी कैटेगरी वाइज और जो भी था। तो 200 आई थिंक 200 रैंक तक या उससे ज़्यादा अगर कैटेगरी में तो आपको मिल सकता है कहीं भी डिप्टी कलेक्टर का रैंक। अच्छा अच्छा। झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अच्छा, और 200 के बाद जो होगा वो? हाँ, फिर आपका डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीवाईएसपी का पोस्ट है। पोस्ट मिलेगा। सारे पोस्ट हैं, आपके कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है और आपके मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो हम इनका एक डिटेल में पॉडकास्ट करेंगे जब ये अपने सर्विसेज को ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इनसे जानना चाहते हैं कि कैसा रहा इनका स्ट्रगल, किन किन लोगों ने इनको मतलब उत्साहित किया, मोटिवेट किया, साथ दिया। ज़रूर ये बताना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जर्नी में जो आप अगर देखा जाए एक तरह से मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि मेरे परिवार ने पूरा एक फॉर्म सपोर्ट दिया मुझे जब तक मैंने प्रिपरेशन किया। कहीं से कोई ताना नहीं, कहीं से कोई ये नहीं। मेरे गुरुजनों का सबसे पहला मैंने प्राइमरी जो मेरा फाउंडेशन बना, अपने गुरुजन जो मिडिल स्कूल हाई स्कूल से मिला, और एक मेरा जो सबसे एक कह सकते हैं फर्म सपोर्ट जो मुझे फाइनेंशियली और एक मेंटली पूरा मजबूत किया। तो मेरा छोटा हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, तो आपका प्रारंभिक शिक्षा मतलब नगर में ही हुआ है? हाँ, नगर में। मिडिल स्कूल उसके बाद हाई स्कूल से मेरा इंटर सेकेंडरी, एंड फिर मेरा जो मैट्रिक इंटर के बाद मैंने डिप्लोमा किया पॉलिटेक्निक रांची से। अच्छा। फिर उसके बाद तो सोच लीजिए कि नगर के ही मिडिल स्कूल और हाई स्कूल से पढ़कर आज ये 23वें रैंक पे हैं, मतलब जेपीएससी के 23वां रैंक हासिल किया। सोच लीजिए, मतलब इंसान के अंदर अगर जुनून है, जज्बा है ना, तो वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आप अपना बात कंटिन्यू कीजिए। हाँ, वही फिर बता रहे हैं, जो मेरा फॉर्म सपोर्ट एक मेंटली और जो मोरली मुझे सपोर्ट जो मिल रहा था। एक मेरा छोटा भाई जो है आपका इंडियन नेवी में पोस्टेड है, वो आप 2018 में पोस्टेड हुआ। उसके बाद उसने मुझे प्रेरित किया कि आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कीजिए। तो फिर मैंने बिठाना, मतलब वही लास्ट ईयर में मैंने बीटेक बीआईटी सिंदरी से किया है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं सिविल सर्विस का तैयारी करता हूँ।
वो फाइनेंशियली और पूरा एकदम एक तरह से समझिए कि पूरा फॉर्म सपोर्ट मेरे लिए रहा, मेरा छोटा भाई। तो मतलब समझिए कि छोटा भाई आज से 7 साल पहले नौकरी ज्वाइन कर चुका है और वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है बड़े भाई को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। मतलब ये अद्भुत कहानी है। बड़ा भाई कहीं जाकर छोटे भाई को सपोर्ट करता है, यहाँ छोटे भाई ने 7 साल से अपने बड़े भाई को सपोर्ट किया है। तो ये भी एक मिसाल है। हम इनका डिटेल में पॉडकास्ट करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि इनका डिटेल में पॉडकास्ट हो, इनके जर्नी के बारे में, इनके स्ट्रगल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर आप इनका डिटेल में पॉडकास्ट चाहते हैं तो। और मेरे माता पिता का योगदान, जो कि कभी मतलब एक तरह से कहिए कि मेरे बस हमेशा बस जर्नी में बस साथ रहना, कोई रिजल्ट आए नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से आगे से तैयारी करते हैं। मेरे अगल बगल के पड़ोस लोग भी ज़्यादा सब ठीक ठाक, और मेरे एक अजय भैया हैं जो हमेशा शुरू से ही फाइनेंशियली सपोर्ट किए हैं हर चीज़ में, आगे भी करते हैं। तो यही आशा रहेगा कि सब कोई अपना आशीर्वाद और दुआ इसी तरह बनाए रखे ताकि आगे हम एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा से काम कर सकें। तो ये जिन अजय भैया के बारे में आपको बता रहे हैं, उनके बारे में आपको बता दूं कि वो अजय डॉक्टर, यहीं पे हेनो मोड़ में उनका क्लिनिक है। उन्होंने इनको बहुत सहयोग किया, जैसा कि ये मुझे पर्सनली भी बता रहे थे कि उन्होंने फाइनेंशियली भी इनको बहुत सपोर्ट किया है। तो ऐसे ही लोगों की समाज में ज़रूरत है। एक बार फिर से तेजस्वी जायसवाल जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। डिटेल में पॉडकास्ट जल्दी करेंगे।